नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से उद्धव ठाकरे, उनके चहेते संजय राउत और लाडले आदित्य ठाकरे को सुलगाएंगे, क्योंकि तीनों पर कोर्ट की तरफ से ऐसा एक्शन लिया गया है कि महाराष्ट्र में बड़ा धमाका हो गया है। शिवसेना का नाम निशान सब छीनने के बाद अब तीनों की जेल जाने की बारी आ गई है। तीनों ने ऐसी गलती कर दी है जिससे कोर्ट भी भड़क गई है और मानहानि के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने समन जारी कर दिया है, जिससे कहा जा रहा है कि अब बर्बादी की राह पर खड़े उद्धव और उनके चहेतों का हाल भी राहुल गांधी की तरह होने वाला है, जिससे तमाम सवाल सुलग रहे हैं। उद्धव, संजय राउत, आदित्य को क्यों मिला समन? क्या मानहानि केस में तीनों को होगी जेल? उद्धव, संजय राउत पर क्यों भड़का हाईकोर्ट? क्या मुखपत्र सामना पर लगेगा बैन? इन सवालों ने एक बार फिर राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। तो आगे उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे की क्या हालात होने वाली है, इस पर धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों इन तीनों की हवा टाइट कर दी है, चलिए बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा एमपी संजय राउत को समन जारी किया है। दरअसल शिवसेना नेता राहुल रमेश शेवाले ने तीनों पर दीवानी मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसी केस में कोर्ट ने सख्ती दिखाई और तीनों नेताओं को समन जारी कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल होगी और इस दिन इन लोगों पर बड़ा झटका मिल सकता है। बता दें कि राहुल शेवाले ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे एक लेख को लेकर आपत्ति जताई थी। पिछले दिनों लिखे गए एक लेख में राहुल शेवाले का जिक्र किया गया था, जिसके बाद शिवसेना नेता ने छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। मामले में जस्टिस जलान ने उद्धव, आदित्य और संजय के साथ साथ गूगल और ट्विटर को भी 30 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। आरोपों के मुताबिक कुछ महीने पहले सामना में राहुल शेवाले का कराची में होटल, रियल एस्टेट का कारोबार हेडिंग के साथ एक लेख छपा था। इसमें दावा किया गया था कि शेवाले पाकिस्तान के कराची में एक होटल के मालिक है। इस झूठी खबर के सामने आते ही शेवाले भड़क गए। शेवाले ने इस खबर को तथ्यहीन बताते हुए अदालत का रुख किया था। उनका दावा है कि लेख में प्रकाशित जानकारी गलत है। बता दें कि संजय राउत मुख्य पत्र सामना के संपादक हैं, इसलिए उन पर गाज गिरी है। बाकी उद्धव परिवार पूरा सामना से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब इन लोगों को एक्शन झेलना पड़ेगा। अगर कोर्ट में मानहानि का दोष साबित हो गया तो तीनों भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि मानहानि दो तरह की होती है, एक सिविल यानी दीवानी जो राहुल शेवाले ने किया है और दूसरा आपराधिक मानहानि। सिविल मानहानि के मामले में दोषी व्यक्ति को आर्थिक दंड यानी मुआवजा देना पड़ता है, जबकि आपराधिक मानहानि के लिए कारावास की सजा का भी प्रावधान है। आपराधिक मामले में सांसद, विधायक को अयोग्य करार दिए जाने का खतरा होता है। राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं, तो ऐसे में इन लोगों की सदस्यता पर तो खतरा नहीं बनेगा, लेकिन तीनों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। उद्धव ठाकरे गुट को कुछ वक्त से झटके पर झटके लग रहे हैं। ये वक्त उद्धव ठाकरे के लिए काल भरा चल रहा है। वहीं बात करें संजय राउत की, तो उनकी मुश्किलें भी इन दिनों काफी बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले संजय राउत को एक और खतरे वाला नोटिस मिल चुका है। राहुल गांधी के बाद संजय की सदस्यता भी खतरे की तलवार लटकी हुई है। दरअसल अपने कोल्हापुर दौरे पर 1 मार्च को संजय राउत ने विधानमंडल को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि ये विधानमंडल नहीं, चोर मंडली है। इसके बाद विधायक अतुल भातखलकर ने उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की मांग की थी। उन पर महाराष्ट्र विधानमंडल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के अपमान का आरोप लगाया गया था। उसी दिन राउत के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस भेजा गया। ऐसे में ये नोटिस देखकर राउत की हवा ही निकल गई, जिसके बाद उनके सुर भी बदले नजर आए।
अपने बयान से पलटते हुए संजय सफाई देने लगे। तब संजय ने कहा कि उन्होंने विधानमंडल को नहीं बल्कि विधानमंडल में बैठे एक गुट को लेकर बयान दिया था। वो तो शिंदे गुट में शामिल लोगों को चोर बोल रहे थे। इसी मामले में जो नोटिस रावत को भेजा गया था, अब नोटिस का जो जवाब रावत ने दिया उससे अधिकारी संतुष्ट नहीं है। रावत ने विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पर निर्णय लेने वाली समिति पर सवाल उठाए थे। अब जब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया तो उन्होंने बातों को गोल मोल घुमाना शुरू कर दिया, जिससे अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए हैं और अब इस मामले में संजय के खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की तैयारी की जा रही है। संजय के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के प्रस्ताव पर नोटिस को लेकर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जिस विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव के तहत रावत के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो है क्या, पहले उसके बारे में जानते हैं। विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव संसद या विधानसभा में दिए गए विशेष अधिकारों के हनन के खिलाफ दिया गया अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर सदस्यों या सभा की सामूहिक तौर पर अवहेलना करता है या फिर गलत टिप्पणी कर चोट पहुंचाता है तो इसे विशेष अधिकार का उल्लंघन कहा जाता है। इसके साथ ही सदन के दौरान अगर कोई सदस्य ऐसी टिप्पणी करता है जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य पर सदन की अवमानना और विशेष अधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये तो बात हुई विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव की। अब ये प्रस्ताव लाया कैसे जाता है वो भी आपको बताते हैं। संसद में सदन के दौरान जब किसी सदस्य को लगता है कि कोई और सदस्य सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन के विशेष अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो वो सदस्य विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश कर सकता है। विशेष अधिकारियों का दावा तभी किया जाता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो। जब वो सदस्य नहीं रहता है तो उसके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। विशेष अधिकार के उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने पर किसी भी सदन के किसी भी सदस्य को प्रस्ताव के रूप में एक नोटिस दिया जाता है। प्रत्येक सदन के पास उन अवमानना कृतियों के लिए दंडित करने का भी अधिकार है जो किसी विशेष अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं, जिसमें इसके अधिकार और सम्मान के खिलाफ किए गए अपराध शामिल है। तो ऐसे में संजय राउत ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है तो अब उन पर भी राहुल गांधी की तरह एक्शन की तैयारी हो रही है, जिससे आने वाले वक्त में न सिर्फ संजय राउत की सदस्यता जाएगी बल्कि उन्हें भी खदेड़ कर सदन से भगाया जाएगा। अब दो मामले संजय के गले की फांस बनने वाली है। पहला तो उन्हें राहुल शिवाले के मानहानि केस का सामना करना पड़ेगा और दूसरा विशेष अधिकार समिति के एक्शन का। तो कुछ मिलाकर संजय राउत की लंका लगने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।